तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का स्वागत कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी का। और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि आज खासतौर पर हमारे मंच पर आप आए हैं और अभी भोपाल से आए हैं और फिर से पेड़ लगाकर आप आए हैं। 50,000 पेड़ लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि अब देश में वो छाए हुए हैं। शिवराज जी, देखिए, आप ये बताइए कि आपने जिस चीज की शुरुआत प्रदेश में की थी वो धीरे धीरे पूरा जो राज्य है देश के वो फॉलो करने लगे हैं। तो ये सीक्रेट क्या है सर? आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं? पेड़ लगाने की, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं सर, उनकी बातें मैं बाद में करूंगा। देखिए, पेड़ लगाना तो हमारा मानवीय कर्तव्य है और केवल इंसान के लिए नहीं। अगर इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ये धरती बचे, इसकी कोशिश करनी है तो हम में से हर एक को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगा कि अक्सर हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ है तो जीवन है। केवल हम भाषण देते रहें, दूसरों से कहें कि लगाओ और खुद कुछ ना करें, तो मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं कम से कम खुद तो लगाऊं। मैं कहने का अधिकारी तभी हूं जब मैं खुद करता हूं, और इसलिए मैंने रोज पेड़ लगाना प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा है कि एक आंदोलन जैसा वो बनता जा रहा है। और मैंने आह्वान किया सबसे कि भाई, साल भर रोज पेड़ नहीं लगा सकते तो अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, अगर विवाहित हो तो मैरिज एनिवर्सरी के दिन पेड़ लगाओ, बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। धीरे धीरे पेड़ लगाना एक जन आंदोलन बन जाए, क्योंकि मित्रों, अगर धरती, और केवल धरती नहीं, हमको कीट पतंगे, पशु पक्षी, इनके जीवन की भी रक्षा करनी है, तो हमको पेड़ लगाना उसका सबसे प्रमुख साधन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट दिया 2070 तक, तो भारत विश्व बंधु भी है, दुनिया के कल्याण की चिंता भी तो करता है। हम ही तो हैं जो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो हम कहेंगे या करेंगे भी। मुझे लगता है करना चाहिए, तो करने की कोशिश कर रहा हूं, और देश में भी व्यापक पैमाने पर अब पर्यावरण की चिंता प्रारंभ हो गई है। शिवराज जी, ये बताइए कि हमने आपके बारे में सुना, आपने कई बार ये बात कही है कि मैंने मध्य प्रदेश को कभी राज्य नहीं समझा, अपना परिवार समझा है। और जितनी योजनाओं का हम जिक्र करें, वो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या निकाह योजना हो, और आपको तो श्रवण कुमार भी कहते हैं। जितने वृद्ध जो हैं वो, आपने उनके लिए तीर्थ का किस तरह से इंतजाम किया, तो उसके लिए आपको श्रवण कुमार के नाम से भी वो पुकारते हैं। तो ये सोच, इसके पीछे की सोच कहां से? ये भारतीय संस्कृति का मूल सोच है। एक ही चेतना हम सब में है, एक ही चेतना, वो मनुष्य मात्र में है। इसलिए हम वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। हम ही तो हैं जिन्होंने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है, ये उद्घोष करने वाला हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा विचार। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसको आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। एक सोच ये होता है कि मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, बाकी जनता है। मैं मंत्री थोड़ी हूं, मैं तो मामा हूं, क्योंकि सब अपने हैं। मध्य प्रदेश की जनता परिवार बन गई। बहनें, मेरी सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनके बेटा बेटी, भांजी और भांजी है। जब ये आचरण में आता और मन से आप स्नेह करते हैं, तो फिर एक के बाद एक योजना बनती चली जाती है। मैं एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण की। आज भी स्त्री और पुरुष की समानता नहीं है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में आज भी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अनेकों कदम मुख्यमंत्री रहते हुए भी उठाए और बाद में भी उठाए। और मैंने बचपन में जो तकलीफ देखी थी मां बहन और विशेषकर बेटी की जिंदगी में, मैं अपने गांव में रहता था, उस गांव में मैं देखता था कि मां की इच्छा भी होती थी कि पैदा हो तो बेटा ही पैदा हो, बेटी पैदा ना हो जाए। बेटा अगर पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, उत्सव मनाए जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। तब दिल में तकलीफ होती थी और मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों?
बेटा और बेटी में एक ही मां की कोख से दोनों पैदा होते हैं। और तब मन में आया, क्योंकि एक जगह एक छोटा सा कार्यक्रम था सामूहिक विवाह का, तो मैंने ऐसे ही कहा, वक्ता के आने में देर थी तो मैं बोलता था ठीक ठाक, बोल इस लड़के को खड़ा कर दो। तो मैंने वहां कहा कि भाई बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई गांव की, बोली बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करे आएगा, बड़ी बड़ी बात करने आ गया। मुझे लगा कि भाषण से काम नहीं चलेगा, और तब से जो बना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, अलग अलग ढंग से करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। क्योंकि सेक्स रेशियो अगर मध्य प्रदेश का देखते आप तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता था। बेटा आए, पता चल जाए तो आने दो, और बेटी आए तो कोई कत्ल खाना बना दो। तब मुझे लगा कि बेटी अगर लोग बोझ समझेंगे तो बेटी पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, कल्पना यह थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने तय किया कि बिटिया के जन्म लेते ही उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास आउट करेगी तो 12,500, और बड़ी होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर केवल लखपति पैदा होगी। आज 50 लाख से ज्यादा बेटियां लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश की धरती पर। और इसका इंपैक्ट असेसमेंट आप देखिए, इंपैक्ट ये हुआ कि 912 के बजाय 956 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा हो रही है। बेटी के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। तो ये दिल में था, और केवल एक ही योजना नहीं, मध्य प्रदेश में मैं ये सोचता था कि बेटी बोझ है, काय के लिए, विवाह के लिए। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई कि बेटी की शादी सरकार करेगी, मामा करेगा, चिंता करने की क्या जरूरत है। उस समय मैं मध्य प्रदेश में था। फिर तीसरी चीज, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हमने बहनों को दिए। नहीं तो घर से नहीं निकलने देते थे, घूंघट मार के रहे और रोटी बना चुनाव लड़ने की बात सपना था। जब 50% रिजर्वेशन हुआ तो पति अपनी पत्नियों को लेके आ गया कि मैं नहीं लड़ सकता, तू ही लड़। इस बहाने महिला सशक्तिकरण तो हो गया। और आज केवल 50% नहीं, आज सारे देश में 50% रिजर्वेशन है स्थानीय निकायों के चुनाव में। लेकिन 50 से ज्यादा चुन चुन के महिलाएं आ रही है। केवल इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कई राज्यों ने किया होगा, मैं किसी राज्य की बात नहीं करता, मैं बचपन में देखता था जी कि मजदूर बहन बेटा बेटी को भी जन्म देती थी तो जन्म देने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। तब मन में तकलीफ होती थी कि क्या इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 2 दिन आराम कर, 2 महीने आराम करने का मौका मिलेगा। तब हमने बनाई योजना कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में देंगे बेटा बेटी के जन्म के बाद, ताकि वो महीना 2 महीना घर पर रहकर आराम कर सके। ये योजनाएं अंतरात्मा से निकली, दिल से निकली, क्योंकि सब एक परिवार थे।